अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। नवरात्रि समापन एवं विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अनेकों साधकों ने देवी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा, आराधना, साधना की है। और देखा जाए तो प्रायः हर व्यक्ति शक्ति का आकांक्षी तो रहता ही है। सभी को शक्ति की कामना है। अब वो चाहे किसी भी रूप में हो सकती है। किसी को धन बल चाहिए तो किसी को रूप सौंदर्य का बल चाहिए, किसी को विद्या का, ज्ञान का बल चाहिए, किसी को सत्ता का बल चाहिए। इस तरह से सभी को कोई ना कोई शक्ति तो चाहिए ही होती है। लेकिन चाहना एक बात है और प्राप्त हो जाना दूसरी बात है। इसीलिए तो इसी के आधार पर हम समाज में देखते हैं कि प्रायः इसी कारण से समाज भी कई वर्गों में विभाजित हो जाता है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इन सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं और कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इन शक्तियों से विहीन हैं। कामना तो वे भी करते हैं, पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कैसे पाएं? कैसे हम सभी शक्ति संपन्न हो पाएं? चाहे हमने इन 9 दिनों में देवी शक्ति की साधना ना भी की हो, लेकिन फिर भी हम अपने भीतर की शक्तियों को जगाकर शक्ति संपन्न हो सकते हैं। और आज हम इसी के संबंध में बात करने वाले हैं। देखा जाए तो हम सभी मनुष्य एक समान हैं। हम सभी की आंतरिक संरचना एक जैसी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य एक ही तरह के हड्डी, मांस, मज्जा से बना है। और एक मनुष्य जो कर सकता है, दूसरा मनुष्य भी वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम सब की आंतरिक बनावट एक समान है, तब फिर हम सब के परिणामों में इतना अंतर क्यों है? एक व्यक्ति इतना कुछ उत्पादित करने में यानी प्रोडक्टिव करने में सफल हो पाता है, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर लोग अधिकतम प्रयासों के बावजूद बहुत कम परिणाम प्रस्तुत कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत थोड़े से प्रयासों के बल पर ही अधिकतम परिणाम पा लेते हैं? और ऐसा सिर्फ उनके करियर में ही नहीं है, सिर्फ उनके वर्क फील्ड में ही ऐसा नहीं है कि वो मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटकम पा रहे हैं, बल्कि उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उनके जो रिलेशंस हैं, अब चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो, चाहे उनके और उनके बच्चों के संबंध हो, यानी पेरेंट्स और बच्चों के बीच रहे हुए हो संबंध, अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ संबंधों की बात हो, अथवा उनके सामाजिक संबंधों की बात हो, वो सब जगह पर द बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसा कैसे ये संभव हो पाता है उन लोगों के लिए? और इसके विपरीत कुछ लोग जो ना तो घर में परफेक्ट है और ना ही बाहर परफेक्ट है, यानी उनकी पर्सनल लाइफ में भी वो ज़ीरो ही साबित रहते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क फील्ड में भी वो इतना कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते और इसी कारण से वो सक्सेसफुल भी नहीं कहला पाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? हमें कारणों की खोज करनी होगी, क्योंकि ये समस्या बहुत अधिक रूप से व्याप्त है। यानी कई लोगों की ये समस्या है कि ऐसा कैसे, कई लोग ऐसे लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? आज हम इसी के पीछे छिपे कारण की खोज करने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं एक सिचुएशन से। मान लेते हैं कि आपकी किसी के साथ मीटिंग तय हुई है और आपको 2 बजे वहाँ पर उनसे मिलने के लिए पहुँच जाना है, किंतु आप 2 की बजाय 2:25 पर वहाँ पहुँचते हैं। अब मोटे तौर पर देखा जाए
तो इन 25 मिनटों की देरी से पहुंचने के कारण कोई खास बड़ा अंतर तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं गहराई में इससे परे जाकर कहीं कुछ घट रहा है। खैर, आपने देरी से पहुंचने के कारण से सामने वाले से सॉरी कह दिया है और उन्होंने भी इट्स ओके कहकर बात को वहीं पर समाप्त कर दिया है, परंतु कहीं गहराई में आप दोनों के ही अवचेतन ने इस अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। यानी आप दोनों के ही सबकॉन्शियस माइंड ने इस एक्सपीरियंस को अपने भीतर रजिस्टर कर लिया है कि जब आप, जो भी आपका नाम है मिस्टर XYZ, जब आप 2 बजे आने का कहते हैं तो आप 2 बजे नहीं पहुंच पाते हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, आप पहले भी इस तरह की भूल दोहरा चुके हैं। खैर, अब मीटिंग प्रारंभ होती है और मीटिंग के दौरान आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है। तब आप कहते हैं कि आप 15 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी इस बात पर विश्वास नहीं होता। उनका अंतर मन इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता कि आप 15 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। क्यों? जबकि आप उन्हें तर्क भी दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आपके लिए ये काम बहुत ही इजी है, कि आपके लिए ये काम 10-12 दिन से ज़्यादा का है भी नहीं, और आप भी उनके द्वारा दिए गए तर्कों को, उनके द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशंस को, व्याख्याओं को कॉन्शियसली अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपका अंतर मन, आपका जो अवचेतन मन है, वो उनके कहे हुए शब्दों पर विश्वास नहीं रखता है। वो ये सोचता है कि जब आप 2 बजे कह कर के 2 बजे नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि आपका 2 बजे नहीं बचता है, तो आपके 15 दिन में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे? वो इस बात पर कैसे यकीन कर ले? क्योंकि उनके मन में दर्द जो पिछले अनुभव हैं, वो यही कहते हैं कि आप अपने कहे हुए शब्दों पर खरे नहीं उतरते हो। तो आप 15 दिन में जो काम कंप्लीट करने के लिए कहते हो, वो 15 दिन में ही पूरे हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो पाता है। चलिए अब हम एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अक्सर पुरुष वर्ग को, और उनमें भी स्पेशली पति लोगों को, ये शिकायत रहती है कि उनकी पत्नी उनके द्वारा जताए गए प्यार पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाती है। ठीक बात है, कईयों के साथ ऐसा होता है। आप में से कई लोग इस बात से पूरी तरह से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जब वे उनके द्वारा जताए गए प्रेम पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण स्पष्ट है। अगर आप स्वयं देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी कोई भी कमिटमेंट फुलफिल करने की या कोई भी वादा निभाने की बात आती है, तो आप अपनी वाइफ को आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे निचले वाले प्लेस पर रखते हैं। यानी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी वाइफ सबसे लास्ट स्थान पर आती है। और फिर ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आपकी शादी के बाद से इस तरह की घटनाएं कई बार घट चुकी होती हैं। कॉन्शियसली हो सकता है आपकी पत्नी को इस तरह की बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से अकस्टम्ड हो चुकी हैं, उन्हें आदत हो गई है, तो कॉन्शियसली उन्हें इन सब चीज़ों से कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप उनसे कहते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आपके मन में उनके लिए बहुत वैल्यू है और आप उनका ध्यान रखते हैं, तो वे आपके कहे हुए शब्दों पर यकीन नहीं कर पाती। उनका अवचेतन मन आपकी बात पर भरोसा नहीं रखता है, क्योंकि उनका अवचेतन मन सोचता है कि जब कभी भी रविवार के दिन बाहर घूमने चलने का आपने वादा किया, तो वो कभी भी रविवार के दिन पूरा नहीं हो पाया। जब कभी भी आपने शाम को 7 बजे घर पहुंचने का वादा किया, तो वो कभी भी शाम को 7 बजे का वादा कभी 7 बजे पूरा नहीं हो पाया।
और जब भी आपने आने वाले कल के लिए कोई वादा किया तो वो कभी भी किसी भी आने वाले कल में पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसे में वो ये कैसे यकीन कर ले कि आप उनसे प्यार करते हैं। हो सकता है कॉन्शियसली वो इन सब चीज़ों के प्रति इस समय में अवेयर ना भी हो, लेकिन एक लंबे अरसे के दौरान उनके अवचेतन ने आपके कहे हुए शब्दों की कद्र करना छोड़ दिया है। इसी तरह से आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर ध्यान दें तो पता लगेगा कि आपके बच्चे आपकी बजाय आपके भाई की बात ज़्यादा सुनते हैं। यानी आपके बच्चे अपने चाचा या ताऊ की बात को सुन लेते हैं। आपकी बात को शायद ना भी सुने, लेकिन अपने चाचा या ताऊ के द्वारा कही गई बात को वो सुन लेते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि आपके भाई के जो बच्चे हैं वो आपकी बात को मानते हैं, अपने पिता की बात पर वो ध्यान नहीं देते हैं। मतलब आपके बच्चे आपकी बजाय आपके भाई की बात को सुन रहे हैं, और आपके भाई के बच्चे अपने पिता की बजाय आपकी बात को फिर भी सुन लेते हैं, उनको मान भी लेते हैं, आपकी बात पर ध्यान भी देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों ही, यानी आप और आपके भाई दोनों ही अपने अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं तो चूक रहे हैं, लेकिन अपने अपने भतीजों के लिए अच्छे उदाहरण रहे हैं। ऐसा कैसे? दरअसल इसका कारण ये है कि हम सभी लोग थोड़े थोड़े समय के लिए तो अच्छाई दिखा सकते हैं, यानी थोड़े समय के लिए तो हम अच्छे के रूप में पेश आ जाते हैं, लेकिन जब हमसे कोई पूरी तरह से अच्छा बनने का कहे, या जब कंप्लीटली अच्छा बनने की बात आती है, या कोई हमसे ऐसा एक्सपेक्ट भी करता है, तो ये हमारे लिए ज़रा कठिन हो जाता है। और जब आप अपने बच्चों से जो भी वादा करते हैं, उन वादों से बार बार मुकरते रहते हैं, यानी कई बार आपके बच्चों ने आपसे कुछ चीज़ लाने के लिए कहा, उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता है, आपने उन्हें कहा कि कल ले आऊँगा, लेकिन आपका वो कल आया ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन आपने अभी तक भी उनकी कही गई बात को पूरा नहीं किया। तो जब भी आप अपने कहे गए वादों से मुकर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, तो ख़ास तौर पर जब ऐसा बार बार होता रहता है, इस तरह की घटनाएं कई बार घट चुकी होती है, तो आप उनके अवचेतन मन का विश्वास खो देते हैं। हो सकता है कि कॉन्शियसली वो आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके मन में ये संस्कार है, उनका संस्कारित मन आपकी कही गई बातों को यकीन कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वे अब आपके शब्दों को मान देना छोड़ चुके होते हैं। तो जब भी हम कोई वादा या वचन भंग करते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के भीतर एक अवचेतन संदेह पैदा हो जाता है, और हर तोड़े गए वादे के साथ साथ हम उस संदेह को और भी विकसित करते चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के मन का प्रधान अंश अवचेतन है, केवल छोटा सा ही अंश चेतन मन का है। इसीलिए कॉन्शियसली, यानी कि सजग रूप से और ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक जान पड़ता हो, लेकिन जहाँ पर भी संबंधों में संदेह पैदा हो जाता है, वे संबंध कभी भी गहरे संबंध नहीं बन पाते हैं। वे संबंध हमेशा ही उथले संबंध ही बनकर रह जाते हैं। अब बात यहीं पर पूरी नहीं हो रही है। जितना हम समझ पा रहे हैं, ये समस्या उससे कहीं ज़्यादा जटिल है, क्योंकि पहल तो वचनबद्धताओं को, यानी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाना या फिर अपने दिए गए वादों से मुकरना दूसरे लोगों के मन में संदेह पैदा करता है, और इस वजह से हमारे उनके साथ के संबंध प्रभावित होते हैं। ग्रेजुअली हमारे अपने अवचेतन मन में भी वे संदेह विकसित हो जाते हैं, और जिस वजह से हमारा अपना जीवन भी प्रभावित हो रहा होता है। कैसे? वो ऐसे कि अब
जब भी हम अपने जीवन में कुछ नया करने का सोचते हैं या फिर जब भी हम कोई बड़ा कदम उठाने का सपना देखते हैं तो हमारा अपना ही अवचेतन मन, जो कि हमारे द्वारा तोड़ी गई वचनबद्धताओं के कारण से संदेहग्रस्त है, यानी हमारे ही सबकॉन्शियस के अंदर हमने जो आज से पहले इतने कमिटमेंट्स को तोड़ा है उसके कारण से वो डाउटफुल है। तो हमारे अपने द्वारा तोड़े गए वचनबद्धताओं के कारण जो संदेहग्रस्त है, वही अवचेतन हमारी संभावना को, हमारी प्रतिभा को, हमारे टैलेंट को छलता है। हमारा अवचेतन मन सोचता है कि जब तुम सुबह उठने के लिए जो अलार्म सेट करते हो उतने बजे पर उठ तक नहीं पाते हो और तुम तयशुदा समय पर कभी फ़ोन कॉल का रिप्लाई तक भी नहीं दे पाते हो। तुम जब किसी को भी सामान पहुंचाने का वादा करते हो उस समय पर कभी सामान नहीं पहुंचा पाते हो, और जब तुम किसी से मुलाकात के लिए जो समय डिसाइड करते हो उस समय पर मुलाकात के लिए भी नहीं पहुंच पाते हो। तो ऐसे में तुम्हारा एक हस्ती बनना या तुम्हारा कोई भी नया या बड़ा काम करने का सवाल ही कहाँ उठता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे लोग ही हमारी उपलब्धियों के बारे में ये संदेह रखते हैं, बल्कि हमारा अपना अवचेतन मन भी हमारे प्रति इस तरह के संदेहों से घिरा हुआ है। यानी अब ये संदेह हमारे अपने अवचेतन मन में भी बैठ चुके हैं और यही कारण होता है, इसी वजह से हमारा ही अवचेतन मन हमारे मन में छिपे संदेहों के कारण हमारी संभावना को, यानी हमारी पॉसिबिलिटीज़ को, जो कुछ भी हम कर सकते हैं उन सब को छलता है। अब शायद हमें ये स्पष्ट हो गया होगा, हमें ये समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसा है कि कुछ लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अब इसका कारण तो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन कारण जानना ही तो इनफ नहीं है। अब इसका निवारण क्या है? कैसे हमारे अपने मन में जो संदेह घर कर चुके हैं, हमारे अपने भीतर अवचेतन में ये जो संदेह बैठ चुके हैं, ये हमारी ही संभावनाओं को छल रहे हैं, हमारे ही टैलेंट को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। तो समस्या तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका निवारण क्या है? तो समाधान इसी बात में छिपा है कि हम अपने कहे हुए शब्दों का मान करना शुरू कर दें और हम अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक वचन को निभाना शुरू करें। यानी कि हम जो भी शब्द कहते हैं हमेशा अपने कहे शब्दों का मान रखें, क्योंकि हम सभी लोग बहुत सी बातें जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि हम सभी लोग काफ़ी ज्ञानी हैं, काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम सभी लोग बहुत सारी बातें जानते तो हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम लोग अपने ही कहे गए शब्दों का मान नहीं कर पाते और हम लोग अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। यानी हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसको आदरते नहीं हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अब इस समस्या का समाधान यही है कि हमें हमेशा ही अपने शब्दों का मान रखना है और अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक वचन को निभाना है। समण भगवान महावीर स्वामी ने इसीलिए प्रत्याख्यान की साधना दी है। प्रत्याख्यान ये शब्द बना है प्रति उपसर्ग के साथ आख्यान के साथ में मिल करके। प्रति प्लस आख्यान, इसका मतलब होता है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को अपनाना चाहते हो, यानी कोई भी अच्छी आदत है जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, उस पर अमल करना चाहते हो, अथवा कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से दूर हटाना चाहते हो, आप उनको छोड़ना चाहते हो, चाहे किसी को अपनाना चाहो चाहे किसी को छोड़ना चाहो, तो उन दोनों के ही प्रति आपको बोलकर कहना होता है।
प्रति यानी उनके प्रति, और आख्यान का मतलब होता है बोल कर कहना। तो ये है भगवान महावीर द्वारा दी गई प्रत्याख्यान की साधना कि आप जब भी कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हो या कोई चीज़ अपने जीवन में ग्रहण करना चाह रहे हो तो आप उसके प्रति बोल कर कहें। ये बोल कर कहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी में इस साधना का रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि जब भी हम कोई बात कॉन्शियसली अवेयर होकर के बोलते हैं, बोल करके कहते हैं, तो सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं सुन रहे होते हैं बल्कि हमारा अपना अवचेतन भी हमारे द्वारा कहे गए शब्दों को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है, अपने अंदर उस सब शब्दों को आत्मसात कर लेता है, यानी उसके भीतर वो सब कुछ रजिस्टर भी हो रहा होता है। तो इसीलिए प्रत्याख्यान की साधना में साधक बोल करके कहता है। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने एक साधक जो कि सम्यक दृष्टि होना चाहता है उसके लिए उन्होंने हमें सम्मतम प्रार्थना दी है, जिसका एक बोल यही है कि इच्छा शक्ति किसी हालत में पच्चखांड से ना डिगे। ये जो पच्चखांड शब्द है ये प्रत्याख्यान को ही प्राकृत भाषा में कहा गया है। प्रत्याख्यान शब्द को प्राकृत लैंग्वेज में पच्चखांड कहते हैं। और यहाँ पर गुरुदेव एक साधक जो सम्यक्त्वी होना चाहता है वो अपने आप को इस तरह से निर्देशित कर रहा है कि इच्छा शक्ति किसी हालत में पच्चखांड से ना डिगे। क्योंकि जब हम कोई भी बात को बोल करके कह रहे हैं, प्रत्याख्यान ले रहे हैं, पच्चखांड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे भीतर की इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है। यानी ये जो प्रत्याख्यान की साधना है ये हमारे भीतर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की साधना है। इस पचखांड के द्वारा ही हमारे भीतर की इच्छा शक्ति या कहें हमारे भीतर का संकल्प बल, आत्मबल मजबूत हो पाता है। इसीलिए जैन धर्म दर्शन के अंदर प्रारंभ से ही यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी कोई ना कोई नियम दिलाए जाते हैं, उनको भी कोई ना कोई प्रत्याख्यान कराए जाते हैं। ये प्रत्याख्यान की साधना हमारे इस जैन समाज के अंदर बहुत अच्छी तरह से एम्बेडेड है। यानी एक छोटे बच्चे से ही जो उसका लाइफस्टाइल है उसी के अंदर ये साधना उसे सिखाना प्रारंभ कर दी जाती है कि जब वो छोटा बच्चा है और वो किसी भी गुरु महाराज के यहाँ पर दर्शन करने गया है अथवा मंदिर में भगवान के यहाँ पर भी गया है तो वो कोई ना कोई एक प्रत्याख्यान ग्रहण करता है। प्रतिदिन एक गृहस्थ साधक भी जो अपना गृहस्थ धर्म का पालन करने वाला है, सामाजिक उत्तरदायित्व को भी निभा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लिए दिन भर का कोई ना कोई एक प्रत्याख्यान तो लेता ही है। अब चाहे वो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है, चाहे उसकी कोई बुरी आदत हो सकती है जो उसे छोड़नी है, तो उसके लिए वो धीरे धीरे मर्यादा कर सकता है, मर्यादित होने का भी पचकान कर सकता है, अथवा उसे पूरी तरह से एक झटके में छोड़ने के लिए भी प्रत्याख्यान कर सकता है। तो इस तरह से ये जो पचखाण की साधना है ये हमारे भीतर की इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस जिंदगी के अंदर वही जीतता है जो आत्मबली होता है, यानी जिसका विल पावर मजबूत होता है, जिसके भीतर की इच्छा शक्ति सुदृढ़ होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन के सभी तरह के संघर्षों में विजय प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए ये प्रत्याख्यान की साधना है कि जहाँ पर हम लोग अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। और जैन धर्म में इसीलिए कई सारे तपों का प्रावधान है। हमारे यहाँ तपस्या की जाती है जो कि नवकारसी, पौड़सी, उपवास, बेला, तेला से प्रारंभ होकर के कई तरह की तपस्याओं तक जाती है। और इसी जो प्रत्याख्यान की ये जो साधना है इसी में अभिग्रह की साधना भी कराई जाती है, विविध तरह की प्रतिमाएं भी स्वीकार होती है। तो कुल मिलाकर ये सारी साधना इसीलिए है कि ताकि हमारा अवचेतन हमारे ऊपर विश्वास करना प्रारंभ कर सके। क्योंकि जब भी हम अपने कहे हुए शब्दों का मान रखते हैं, यानी जो कोई भी हमने प्रतिज्ञा ली है, जो कोई भी हमने अपने आप के साथ पचकान किया है, बोल करके कहा है, जब हम अपने कहे उन शब्दों पर खरे उतरते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर की आत्मशक्ति मजबूत होती है। और इसी के साथ साथ हमारा भीतर अवचेतन विश्वास भी डेवलप होते चले जाते हैं। और जब हमारे भीतर वो अवचेतन विश्वास जागृत होने लग जाते हैं तो हम
अपने भीतर सुप्त संभावनाओं का जागरण कर पाते हैं। यानी तभी एक साधक को ये पता लगता है कि अच्छा, अब मैंने आज 2 घंटे तक नहीं खाने, कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालने का पचकान लिया था, यानी मैं 2 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता हूँ। इसी तरह से मैं एक पूरे दिन रह सकता हूँ, मैं 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ भोजन और पानी ग्रहण किए रह सकता हूँ। तो इस तरह से उसके भीतर अपने आप के ऊपर एक विश्वास जमता है और ये विश्वास हमारे अंदर के पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करता है। यानी अब हमारे अंदर की जो संभावनाएं हैं, हमारे अंदर की जो योग्यताएं हैं, वो उजागर होने लगती है। हम सभी को इस दुनिया के अंदर योग्य होना है, हम सभी को अर्हा होना है। चाहे जिस फील्ड में हम हो, हमें अपने भीतर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें यही साधना करनी होगी, जिसको जैन धर्म दर्शन की टर्मिनोलॉजी में पचखाण कहें, अथवा हम इस तरीके से समझें कि हम अपने आप के साथ में जो भी कमिटमेंट करें या जो भी वादा करें, अपने आप से बोलकर कहें और फिर उन शब्दों पर खरे उतरें, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन विश्वास मजबूत होगा और इसी के साथ साथ हमारे भीतर की योग्यताएं उजागर होने लग जाएगी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं। ज्ञानी इस सेंस में कि हमने कितना ज़्यादा शब्द भंडार अपने भीतर विकसित कर रखा है। धर्म के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि कई लोग बहुत सारे शास्त्र वाक्यों को रट करके रखते हैं, कई सारे बोल थोक वगैरह इन सब को, थोकड़े वगैरह को रट लेते हैं, अच्छी तरह से वो उनका पाठ दोहरा सकते हैं, यानी कि वो बहुत सारी जानकारियाँ अपने भीतर स्टोर करके रखे हैं। तो हम कितनी जानकारियाँ रखते हैं, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ हमारे चेतन मन के भंडार में ही संजोए हुए रहती है। यानी ये सब हमारे चेतन मन के अंदर स्टोर्ड रहती है, कॉन्शियस माइंड के अंदर। लेकिन इस बात से बहुत अंतर पड़ता है। जो मायने रखती है वो बात यह है कि हमारा अवचेतन मन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये जो चेतन मन के अंदर स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, ये तो आज के युग के अंदर एक कंप्यूटर हमसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से रख पाता है। आप उसके अंदर सारे शास्त्र डाल सकते हो, कितना भी डेटा इकट्ठा कर सकते हो, वो डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। जब भी आप कोई भी प्रश्न पूछोगे, वो अपनी फाइल्स को सामने लेकर के आ जाएगा। तो हमारे भी चेतन मन के अंदर ही वो सारी यादें, वो सारे पाठ, वो सारा शब्द भंडार, वो सारी जानकारियाँ इकट्ठी रहती है। तो इसीलिए ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने कितने पाठ याद कर लिए, आपको इतनी सारी चीज़ें मुख ज़बानी आती है, कंठस्थ है। नहीं, महत्व इस बात का है कि हमारा अवचेतन मन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारे अवचेतन विश्वासों के बल पर ही हमारा चेतन मन कार्य करता है। यानी ये जो चेतन मन को जो शक्ति मिलती है, ये हमारे अवचेतन विश्वासों के बल पर ही मिलती है। अगर हमारे अवचेतन में संदेह भरे पड़े हैं, जिसकी हमने पहले आरंभ में बात की थी, तो अगर हमारे अवचेतन में संदेह है तो हमारा अवचेतन हमारे ही विरुद्ध कार्य करता है। और यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा है और स्वयं अपने ही मार्ग की बाधा बना हुआ है। यानी हम सभी लोग अगर ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कारण कोई और नहीं है, कोई दूसरी परिस्थिति या कोई दूसरा व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम स्वयं ही अपने मार्ग की बाधा बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? अपने अवचेतन में बहुत सारे संदेहों से हम ग्रस्त है। हमारा अवचेतन हमारे ही ऊपर संदेहग्रस्त है, इसीलिए हमारे भीतर की संभावनाएं जागृत नहीं हो पा रही है। हम एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर। तो हम स्वयं अपना नुकसान कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय वो कहता है, नतम अरि कंठ छित्ता करे जमसे करे अपनिया दुरप्पा। यानी आपका शत्रु भी आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना आपका स्वयं का आत्मा, जो कि दुरात्मा बन चुका है, जो कि गलत मार्ग पर आरूढ़ हो चुका है, वो स्वयं ही अपना जितना नुकसान करता है, उतना तो कोई आपका शत्रु भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि हम स्वयं ही अपने मार्ग की बाधा बने बैठे हैं और हम
अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं जब हम अपने ही कहे शब्दों का मान नहीं रख पाते। और अपनी नज़रों में गिर जाने से बुरा तो और कुछ भी नहीं होता ना। अगर हमें अपनी ही नज़रों में ऊंचा उठना है तो आज से हमें ये संकल्प करना होगा कि हम हमेशा अपने द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द का मान रखेंगे। जो कुछ भी हम कहते हैं उस पर खरे उतरेंगे, यानी जो हम ज़ुबान के सच्चे होंगे। हमारे यहाँ पर शब्द आते हैं, 3 शब्द आते हैं, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोक सच्चे। यानी हमारे भाव भी सत्य हो, हमारा करण करना जो है वह भी सत्य हो, और हमारे मन, वाणी और काया के जो योग है वो भी सत्य हो। महापुरुषों के भीतर ये विशेषता होती है कि वो भाव सच्चे, करण सच्चे, जोक सच्चे होते हैं। तो हम भी उनमें से एक चीज़ को अपने अंदर आज से ही डेवलप करना शुरू करें कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं हम अपने उन शब्दों पर खरे उतरेंगे, यानी हम अपने ज़ुबान के पक्के रहेंगे। जो बोला है उसी का पालन होगा, अक्षरशः उसका पालन होगा। यानी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हम सुनते हैं ना स्टोरीज़ के अंदर कि जो महापुरुष होते हैं वो प्राण चले जाए, लेकिन जो उन्होंने कह दिया है, जो वचन दे दिया है, उस कहे गए वादे से, अपने उस वचन से कभी मुकरते नहीं हैं, वचन का भंग नहीं होता है। तो हमें भी यही आदत, यही अच्छी चीज़, अच्छा गुण, सद्गुण अपने अंदर आज से विकसित करना है। और तब हम देखेंगे, हम पाएंगे कि हम स्वयं ही अपनी नज़रों में उठने लगे हैं। यानी कि अब इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे अवचेतन के विश्वास भी सुदृढ़ होने लगे हैं। यानी अब हमारा अवचेतन ही हम पर ट्रस्ट करना शुरू कर चुका है। अब उसके अंदर हमारे अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है। और हमारी समस्या आज के इस वर्तमान पीढ़ी के युवा लोगों की, अधिकांश युवाओं की यही समस्या है कि वो सभी सेल्फ डाउट से गिरे बैठे हैं, स्वयं ही स्वयं के ऊपर डाउट करते हैं। और जब कॉन्शियसली भी हम इतने डाउट करते हैं तो आज जो हमने अवचेतन मन की बात करी वो तो निश्चित रूप से पूरी तरह से संदेह से ग्रस्त होगा ही। तो अब हम अपने अवचेतन को, हमारे अपने ऊपर जो उसको संदेह है, डाउट्स है, उन सब से मुक्त करें और आज से ही इसका अभ्यास करना प्रारंभ करें कि हम जो भी कहेंगे उन कहे हुए वचनों पर दृढ़ रहेंगे, पक्के रहेंगे। हम अपने कहे हुए शब्दों पर खरे उतरेंगे। हम अपने द्वारा दी गई हर प्रतिज्ञा का, हर वादे का पालन करेंगे। जो कमिटमेंट करेंगे उसको पूरी तरह से निभाएंगे भी। और इस तरह से करके हम अपने आप को ये प्रशिक्षण देना आरंभ करें। यानी ये हमारी ट्रेनिंग है, हम सेल्फ ट्रेन कर रहे हैं स्वयं को। जब हम इस तरह से अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, इस तरह का अभ्यास करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारे अवचेतन को ये समझ आने लगेगा कि ये व्यक्ति जो कहता है उसको करता भी है। और केवल तभी वो ये बात भी समझ पाएगा कि ये व्यक्ति जो कुछ भी बड़ा करने का सपना देखता है तो उसको निश्चित रूप से साकार भी कर लेगा, क्योंकि ये जो कहता है उसे अवश्य पूरा करता है। तो जो सोचता है, जो सपना देखता है, उसे भी साकार कर लेगा। निष्कर्ष के रूप में हमें ये बात सदैव स्मरण में रखनी है कि हम सब मनुष्यों की शक्ति हमारे मन में छिपी है और हमारे मन की शक्ति हमारे अवचेतन मन में छिपी है और अवचेतन मन की शक्ति अवचेतन विश्वासों में छिपी है। और यही अवचेतन में रहे हुए विश्वास किसी भी व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो अगर हमें भी महान होना है तो हमें अवचेतन विश्वासों को उपजाना होगा, यानी अवचेतन के भीतर विश्वासों को जन्माना होगा। और यही अवचेतन विश्वास हमारी अवचेतन शक्ति का जागरण करेंगे और इस तरह से हम शक्ति संपन्न हो पाएंगे। तो आज इस विजयादशमी के पर्व पर हम सभी लोग विजित होने का ये जो फॉर्मूला है इसको अपने जीवन में स्थान दें। आज के दिन से इस अभ्यास को आरंभ करके स्वयं पर भी विजय पाएं, अपने से जुड़े हर क्षेत्र में विजय पाएं, सफलता को पाएं और महान बन पाएं। यही सद्भावना। ओम शांति, ओम शांति।